हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। आज जो है वर्ग 9th क्लास का बहुपद है, पढ़ेंगे। और जब का है प्रश्न वाले 2A सवाल जो है एक एक करके हम लोग सभी सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बहुत ही बढ़िया ढंग से हम लोग समझेंगे। और रही बात कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट हम पहले ही बता चुके हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेगा कॉन्सेप्ट को वैसे सीखते चलेंगे। ये कॉन्सेप्ट कोई बाहर चीज होता नहीं है, बस आप क्वेश्चन को समझ गए, सभी कॉन्सेप्ट वही है। चलिए फिर भी आपको समझाने के लिए क्वेश्चन को जो है कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पर लगेगा वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, बहुपद वो निम्नलिखित में कौन कौन सा बहुपद। तो बहुपद पकड़ने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखना है। जैसे कहने का मतलब है ना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पर अगर आपको समझने के लिए ऐसे स्क्वायर ले, यहाँ पर तो क्यू 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुपद का मानक रूप यही होता है, ठीक है। बढ़ते क्रम और घटते क्रम, तो इसको बोलते हैं बहुपद का मानक। तो हम ऐसे सिचुएशन में ऐसे सवाल को एक एक करके समझेंगे और बहुपद कौन होगा कौन ना होगा, यहाँ पर आपका पूरा कंफर्म जो है आपका डाउट है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं बातों को। तो उससे पहले रूट में कभी बहुपद नहीं रहता है, ठीक है। रहता है लेकिन अगर आपका जो है बहुपद के रूप में वो भी स्क्वायर में रहे तब होगा। सिंपल अगर रूट में रहे तो बहुपद नहीं होगा, स्क्वायर में रहेगा तो उसमें बात बनेगा, ऐसे बात नहीं बनेगा, ठीक है। अचर पद एक बहुपद हो सकते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, जैसे संख्या एक बहुपद होते हैं। और इसमें जो है कभी भी स्क्वायर जो है माइनस में नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए सवाल को बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोलता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 तो है, तो एक्स स्क्वायर लिखा तो है, प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको जस्ट बताए हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में रहे, वो क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। तो आपका ये फर्स्ट क्या हो जाएगा, ये आपका ये बहुपद है, तो हम लिख देंगे फर्स्ट आपका ये बहुपद है, ठीक है। फिर आपका है दूसरा, देखते हैं, ये आपका नहीं बहुपद है, क्योंकि इसमें से कीजिएगा तो आपका ये संभव नहीं है, ऐसे के रूप में ये नहीं आएगा, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा, तो इसको छोड़ देंगे। हमें तो पूछा है कौन सी बहुपद है, तो पहला है। फिर आपका है, इसमें आते हैं, तो अभी जस्ट सवाल बताए हैं कि कभी भी आपका रूट में बहुपद नहीं होता है लेकिन वो स्क्वायर क्यूब में रहेगा तब, ये आपका बहुपद नहीं है। चलिए, इसका मतलब ये भी नहीं बहुपद है, आपका ये भी नहीं बहुपद है। और हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका जो है 4 क्यों आते हैं। बोलता है एक्स के पावर जो है आपका -2 है, तो अभी भी तो बताया है कि कभी भी किसी का पावर नेगेटिव में नहीं हो सकता, अगर नेगेटिव में है तो वो आपका बहुपद नहीं है, तो आपका ये भी कहना क्या है, गलत है। चलिए अब आते हैं 5 में आते हैं। बोलता है अच्छा अभी ये भी देखिए, अभी रूट में है लेकिन स्क्वायर तो है नहीं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये बहुपद संभव नहीं है। आइए इसमें आते हैं, अच्छा ये रूट में है लेकिन स्क्वायर के साथ क्यू भी है, देखिए ना क्यू दिखाई दे रहा ना जी, तब के बहुपद है, तो हम लिख देंगे आपका फर्स्ट और आपका 6 आपका बहुपद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अच्छा ये भी देखिए, तो रूट में है, रूट में के साथ साथ स्क्वायर ना कुछ है ही नहीं है, तो ये भी का बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। अब आते हैं 8 में आते हैं। आपको जस्ट बताएं अचर पद संख्या, जैसे अचर पद हो जाए, कोई भी संख्या एक अचर पद ही होता है, ठीक है। जैसे बहुपद आप पढ़िएगा तो उसमें जितनी भी संख्या रहेगी वो सब अचर पद होती है, लेकिन उसके साथ अगर कुछ संख्या के साथ एबीसीडी का लेटर जुड़ जाएगा उसको बोलते हैं चर पद। अब एक्स आपका ए से लेकर जेड तक आपका चर पद, दोनों को जोड़ देंगे तब का बहुपद का व्यंजक बन जाता है, ठीक है। चलिए, और ये आपका हो जाएगा बहुपद है, तो हम इसको लिख देंगे ऐसे टिक आउट करने समझने के लिए, तब का हो जाएगा 7 और आपका हो जाएगा सॉरी आपका 8 हो जाएगा। आते हैं 9 की ओर। तो एक्स स्क्वायर तो है जी, आपको सामने दिखाई दे रहा है ना, एक्स स्क्वायर के रूप में है, तो आपका भी हो जाएगा सर, ठीक है। अब आते हैं लास्ट जो आपका 10th, यहाँ भी तो है एक्स स्क्वायर। आज देखिए एक्स स्क्वायर एक्स प्लस सी आपका अचर पद तो है, परफेक्ट है, इसका मतलब ये आपका ये 10 भी आपका बहुपद हो जाएगा। तो इसमें जो है कौन कौन सी बहुपद है हमको इसे पकड़ना था, बहुत आसान था। 1 है आपका 6 है और आपका 8 है और 9th है 10th है, बाकी आपका कोई इसमें बहुपद नहीं है। चलिए सवाल क्यों बढ़ गए और क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बनने से पहले क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। बोलता है कि निम्नलिखित में कथन में कौन सा सत्य कथन को स से और असत्य को अ से, जो सही है उसको स से और जो गलत है अ से। चलिए सवाल को देखते हैं कैसे बनता है सत्य और सत्य के अनुसार से। देखिए आपका ऑप्शन ए जो है, मतलब जो क्वेश्चन नंबर जो आपका दूसरा के ए है, दूसरा के ए में क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5x माइनस √7 वास्तविक संख्या का बहुपद। अच्छा वास्तविक संख्या का बहुपद क्या हो सकता है, तो बताए तो है, आपको उस क्लास में पढ़े होंगे, वो ने बताए थे
कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जो सम्मिलित करने पर जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। माने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को यदि उस संख्याओं को सम्मिलित कर दे तो उसको बनने पर क्या बनता है, वो परिमेय संख्या। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए तो क्या लिखा हुआ है आपका जो है, एक आपका ये 3 का स्क्वायर, मतलब ये किसी न किसी की संख्या क्या हुआ, ये परिमेय संख्या हुआ। √5 क्या है, अपरिमेय। तो इसका मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों मिल रही है, तो दोनों मिलेगा तो क्या बन जाएगा, वो आपका जो है बन जाएगा वो वास्तविक संख्या। इसका मतलब है कि जो कथन है, जो ये जो है कथन, वो क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। अच्छा बोला तो है सत्य को सच से, सत्य को सच से। चलिए अब आते हैं बी की ओर आते हैं। बी क्या बोलता है, से बी में बोलता है x² - 16x + 5 पूर्णांकों पर बहुपद है। तो पूर्णांक का डिफिनेशन ही होता है जो एक पॉजिटिव चिन्ह को और नेगेटिव चिन्ह को दर्शावे, उसे क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। तो यहाँ भी तो है आपका, देखिए पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, तो दोनों को जो दर्शा रही है, तो उसका मतलब ये क्या है, ये भी आपका सत्य है। तो हम इसको भी लिखेंगे सत्य, मतलब कि स। ठीक है, अब आते हैं सी की ओर। सी क्या बोलता है, बोलता है 1/2x के पावर इतना और -3/7x + 3 बोलता है पूर्णांक, ऐसे मतलब इसका मतलब पूर्णांकों पर बहुपद, ये ऐसा ही लिखा हुआ, इसको डॉट से समझाने के लिख दिया। तो वो रहा पूर्णांकों पर बहुपद है। अच्छा देखिए कैसे कहना गलत है, से ये p/, के रूप में तो पूर्णांक थोड़े होता है, p/, के रूप में तो परिमेय संख्या होती है। इसका भी कहना गलत है, इसका कहना का क्या हुआ, गलत है। तो हम यहाँ लिखेंगे ये आपका असत्य है। क्या आपका है, असत्य, मतलब कि असे, असत्य है मतलब असे। आसान, कितना आसान से हो गया। चलिए हम लोग आते हैं डी की ओर। बोलता है 3x² - √5 + 7 परिमेय संख्या है। सब परिमेय संख्या का बहुपद है। परिमेय मतलब p/, के रूप में। आपका कहाँ p/, के रूप में, तो सभी तो अपरिमेय दिखाई दे रही है। क्या p/, के रूप में दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही, तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर जो डी है आपका क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, अब आते हैं ई की ओर, है ना। अब क्या लोग आते हैं ई की ओर। देखिए तो ई में क्या बोलता है, ई में क्या बोलता है, x के पावर 3/3 - 5 ऐसे मतलब परिमेय संख्याओं पर बहुपद है। तो आपको देखिए तो p/, के ग्रुप में दिखाई दे रहा होगा, p/, के ग्रुप में दिखाई दे रहा होगा। तो p/, के ग्रुप में क्या होता है, p/, के ग्रुप में आपका परिमेय संख्या होता है। तो ये कहना सत्य है, समझ में आ रहा है, कहना क्या आपका सत्य है। तो हम यहाँ लिखेंगे जो है सत्य है, क्योंकि बोला तो है p/, ग्रुप में परिमेय संख्या बहुपद, सत्य हो जाएगा। अब एक और बच गया आपका जो है, आपका जो f जो है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, f क्या बोलता है, बोलता है √7x + 5 है, पूर्णांकों पर बहुपद है। पूर्णांक मतलब बताएं तो है जो आपको नेगेटिव चिन्ह को दर्शाए और आपका पॉजिटिव चिन्ह को दर्शाए, उसको बोलते हैं पूर्णांक। यहाँ देखिए क्या दिखा जा रहा है, यहाँ दर्शा रहा होगा पॉजिटिव, नेगेटिव है कहाँ जी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, असत्य, बस खत्म। बहुत तरीका से बहुपद हम लोग सीख रहे हैं, कोई झंझट नहीं, एकदम आराम से हम लोग पढ़ेंगे, एकदम आस्ता आस्ता, कोई घबराहट नहीं। चलिए इसको आप उतार लीजिए और हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका उतर गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 इसमें लोग देखेंगे, क्योंकि ये सब छोटे छोटे सवाल है, तो हम इसमें ही इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटा सवाल है। चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए बोलता है निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में x² का गुणांक क्या होगा, जहां जहां x है उसके साथ क्या गुणा हुआ उसको वो बताना है। चलिए देखते हैं सवाल को। बोलता है तो इसमें बताइए क्या हुआ। अच्छा x² का गुणांक, तो इसी को देखना है। तो इसमें तो कुछ कोई गुना तो हुआ नहीं है, जैसे ए बी साथ तो कुछ तो है नहीं, तो अकेला है। तो अकेला के साथ अगर हम एक को गुना करें तो कोई प्रभाव इसमें नहीं पड़ता है। तो इसीलिए हम इसे कह सकते हैं कि पहला में जो है आपका 1 से गुना हुआ, हम लिख देंगे x, ऐसे क्या लिखेंगे, 1। ठीक है, दूसरा में देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा में बोल रहा है कि इसमें तो कहीं x² है ही नहीं है जी, तो इसमें x² कहीं है ही नहीं है, तो हम इसका जो है आंसर जो है हम इसको लिख सकते हैं ये 0 से, क्योंकि है ही नहीं है। अब है ही नहीं तो उसको कहाँ से लिखे, इसको लिखेंगे 0 लिख देंगे। ठीक है, मतलब अनफिनाइटेड है, कुछ है ही नहीं है। चलिए अब आते हैं तीसरा की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा में क्या बोला है, इसमें देखिए तो इसके साथ तो यही π/2 है जी, x² के साथ गुना क्या हो रहा है, π/2, तो हम लिखेंगे यहाँ पर π/2 से, है ना, इसी से तो गुना हो रहा है। चलिए चौथा में क्या बोल रहा है, इसके साथ क्या गुना हो रहा था, x² है, तब सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। क्या है, इसके आगे लगा हुआ था प्लस, तो ये प्लस से गुना हो रहा था।
इसके आगे लगा हुआ माइनस, इसीलिए -1 से गुना हो रहा होगा। तो हम चौथा में कह सकते हैं इसका कि जो है -1 से गुना हुआ। कितना से गुना होगा? -1 से गुना हुआ होगा। अब आते हैं पांचवा। पांचवा में तो कुछ है ही नहीं है, तो हम इसको 0 से लिख देंगे। कुछ है ही नहीं है तो क्या लिखेंगे हम लोग? 0। अच्छा, 0 के साथ साथ आप इसे अपरिभाषित भी लिख सकते हैं, या मतलब अर्धहीन है वैसे जो लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर है आप 0 लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जो 4 को। निम्नलिखित में से y के पावर 3 यानी कि yq के कौन कौन सा गुणांक है, मतलब स्क्वायर के भी देखे थे, अब देखेंगे yq के देख लेते, तो क्या दिक्कत है देख लेते हैं। चलिए सॉल्व कर बढ़ते हैं। तो देखिए, तो इसके साथ तो लगा हुआ है माइनस, सेम सवाल है ये आपका जो था, ये आपका सेम सवाल, तो इसके साथ तो लगा हुआ है -1 गुना हुआ होगा आगे से। इसका मतलब है ये जो आपका तीसरा का सवाल था ना जी, 4 की ओर हम आते हैं, तो 4 का जो फर्स्ट है -1 से गुना हो रहा होगा। कितना से? -1 से, ठीक है। दूसरा में देखते हैं। दूसरा में देखिए, इसके भी तो कुछ है ही नहीं है जी, तो इसका कुछ नहीं है, लेकिन माइनस का चिन्ह लगा हुआ, इसका मतलब ये माइनस से ही गुना हुआ होगा। तो हम लिख सकते हैं जो दूसरा में भी है आपका जो है -1 से ही गुना हुआ होगा, ठीक है। अब आते हैं तीसरा में आते हैं। इसके साथ देखिए तो y के पावर 3 के साथ जुटा हुआ 4/3, इसी के तो बीच में गुना होता है, तो आपका हुआ होगा जो तीसरा जब का है गुना हुआ होगा 4/3 से गुना हुआ, बस यही था आपका ये गुणांक था और कुछ था नहीं। 5 है बोला, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद का मानक रूप है। तो मानक रूप क्या होता है बताएं तो थे, बहुपद का बढ़ते, ऐसा समझे ना, घटते क्रम और बढ़ते क्रम को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। मतलब बढ़ते क्रम रहेगा या तो घटते क्रम रहेगा, उसको बोलते हैं बहुपद का मानक रूप। तो उसमें देख लेते हैं, तो हम इसमें कैसे जानेंगे, तो इसका पावर से पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे उसको? पावर से। देखिए पावर कैसे पकड़ते हैं। देखिए 5 है, 5 के बाद 2, क्या ये घटते क्रम है बढ़ते क्रम है? नहीं, 5 के बाद तो 4 होना चाहिए। ऑप्शन जो है ये आपका ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। बी की ओर आते हैं। वाई स्क्वायर के बाद 4 3 3 कैसे हो सकता है? ये संभव है? नहीं है। ये भी क्या हो सकता है? गलत, क्योंकि 2 के पावर 4 कैसे हो सकता है? 2 के बाद हो सकता है तो कुछ हो, ना तो 1 रहेगा पावर, किसी का पावर तो 1 रहता ही है। तो यहाँ पर ये नहीं रहता तो बात बन सकता था, लेकिन इसके आगे फिर काम गड़ा गया। चलिए हम लोग अब सी की ओर आते हैं। देखिए ये यहाँ कितना पावर है? 2, 2 के बाद क्या होगा? 1। देखिए किसी का पावर रहता है, एबीसीडी का पावर हमेशा 1 रहता है, तो 2 के बाद क्या है? 1, 1 के बाद कुछ हो नहीं, तब का आ गया अचर पद। तो ऑप्शन जो है सी है। तो हम यही पढ़ी समझने के लिए हम लिख देते हैं 5 का जो है आपका आंसर सी है, ठीक है। अच्छा डी की ओर आ जाते हैं। तो देखिए 2 है, 2 के बाद 3 है, ठीक है सर बढ़ रहा है, 2 के बाद 3 है, ठीक है। लेकिन 3 के बाद कहीं तो कहीं आपको यहाँ पर देना चाहिए, एक्स रहना चाहिए, तो ये आगे है ना, ये क्या आपका है? ये आगे, इसको पीछे रहना चाहिए, ये वाला जो है पीछे वाला आगे, अब आगे वाला इसको पीछे रहना चाहिए था, लेकिन ये कहना गलत है, इसी की वजह से। अब ऐसे भी थोड़े हो सकता है कि 2 के बाद 3, 3 के बाद 1 कैसे कैसे हो सकता है? ये गलत है ना। ये 3 आगे रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए, फिर इसको यहाँ, फिर इसको, अगर ये मानक रूप में रहता तब। ये नहीं है, मानक रूप में आपका जो ऑप्शन जो सी है ये भी गलत है, आपका ऑप्शन सी सही है। चलिए आपका सामने आंसर दिखाई दे रहा हो, बहुत हम लोग इसी तरीका से पढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है, और आपका जहाँ तक आंसर हो गया, जो है क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपको हम पार्ट 2 में आपको वीडियो को डाल देंगे। और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ठीक है।